हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली वन लाइनर में अक्टूबर का करंट अफेयर्स। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक का डेटा है। इसमें स्पीडी बुक से लिया गया है। ठीक है, करंट अफेयर्स की पत्रिका है, वार्षिकांक आती है। इसमें आपको एक महीने का वन लाइनर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 1 अक्टूबर से, जहां पहला है कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है। तो आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है। तो भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। भवानी देवी तलवारबाजी करती है, फेंसिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की। तो ये 4 क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा कर दी गई है राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा। यूक्रेन के क्षेत्र के वो 4 क्षेत्र हैं, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जैपोरिजिया और खेरसॉन। फिर नेक्स्ट है भारत ने कहा में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया। तो ये तीसरी बैठक जो G20 की हुई थी, ये इंडोनेशिया में हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब 2 अक्टूबर में देखा जाए तो 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये अहिंसा दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी का जन्म दिवस पे अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अनवीश ने कौन सा पदक जीता। तो हरियाणा के अनवीश ने भी स्वर्ण पदक जीता। तो नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है। तो ये भारत और नाइजीरिया के बीच हुआ है, विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित। फिर नेक्स्ट है 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए। तो T20 400 मैच खेलने वाले पहले भारतीय हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अभी भारत के कप्तान भी हैं। फिर नेक्स्ट है कि किस देश के स्वंते पैबो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया। तो ये स्वीडन को दिया गया है। ठीक है, स्वीडन के स्वांते पैबो को दिया गया है। ठीक है, चिकित्सा का नोबेल स्वीडन के स्वांते पैबो को। अब आते हैं 3 अक्टूबर में। 3 अक्टूबर में है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन में नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं अनिल कुमार। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया। तो देश का सबसे स्वच्छ राज्य है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं 4 अक्टूबर में, जहां पहला है कि 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है विश्व पशु दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। फिर नेक्स्ट है किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की। तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। और महाराष्ट्र में अभी एकनाथ शिंदे की सरकार है। ठीक है, मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। फिर नेक्स्ट है किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए पोर्टल लॉन्च किया। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया। तो ये पंकज त्रिपाठी को किया है, नेशनल आइकन घोषित किया गया है पंकज त्रिपाठी को भारत चुनाव आयोग का। फिर नेक्स्ट है कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो ये जीता है योशिनो निशियोका ने। नेक्स्ट है कि 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये डॉक्टर माधव हाड़ा को किया जाएगा। पुस्तक है पचरंग चोला पहर सखीरे। नेक्स्ट है किस पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला। जीते जी इलाहाबाद पुस्तक है और उसको वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है। यह है लेखक ममता कालिया। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है एलन स्पेक्ट को और एंटोन जिलिंगर तथा जॉन एफ कैलेंजर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं 5 अक्टूबर में कि 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो देखिए 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, वर्ल्ड टीचर्स डे। सूचना के अनुसार फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या किया जाएगा।
तो फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अब किया जाएगा अयोध्या कैंट। नेक्स्ट है कि बीडी मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो बीडी मिश्रा को मेघालय राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है एंजेला मर्केल ने। फिर नेक्स्ट है कि विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी मुमताज खान बनी है। अगला है कि किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया? ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है टेस्ला के द्वारा। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने? तो वर्ल्ड कप में अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं नितिन मेनन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 6 अक्टूबर में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा चुना गया है पिया श्रीजेश को। ठीक है, और महिला में चुना गया है सविता पुनिया को। नेक्स्ट है यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने? तो ये बने हैं दिनेश कुमार। नेक्स्ट किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता? अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब किसने जीता? कर्नल स्वरूप सिंह ने। कर्नल स्वरूप सिंह ने जीता है अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के लिए निर्देश दिए? तो ये झारखंड की सरकार ने निर्देश दिए हैं औद्योगिक पार्क नीति बनाने के लिए। अगला है 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी 2029 में सऊदी अरब करेगा। ठीक है, फिर से किसने देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है रॉक्सी कॉल ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 तारीख में ही आगे है कि दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो ये भारत है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है भारत। नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पहाड़ियों को एसटी के दर्जा देने की घोषणा की है। पहाड़ियों को एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब का जो दर्जा देने का घोषणा किया है पहाड़ियों को, जो पहाड़ पर रहते हैं वहां के पहाड़ी लोगों को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को गृह मंत्री अमित शाह ने शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जा देने का घोषणा किया। नेक्स्ट है कि 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्पनेस और मॉर्टन मेडल्स को। ठीक है, मॉर्टन मेडल को ये दिया गया है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 7 अक्टूबर में। 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व कपास दिवस। फिर नेक्स्ट किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? तो क्रू 5 मिशन स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की कंपनी है आपको स्पेसएक्स, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फिर नेक्स्ट है किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। टेनिस खिलाड़ी है, तेल अवीव ओपन का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। फिर नेक्स्ट 7 अक्टूबर को राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रीय खेल 2022 में। फिर नेक्स्ट की सूचना के अनुसार साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है एनी अर्नॉक्स को। फिर नेक्स्ट की सूचना के अनुसार 2022 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा यूकिंग तांग को मिलेगा रामानुजन पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 8 अक्टूबर में। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ? व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता जो हुआ है वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। फिर नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो सबसे खराब स्थिति बाल विवाह के मामले में है झारखंड की। नेक्स्ट है
किस राज्य की दीनू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो नागालैंड की दीनू नदी में मछली की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? योगासन में पदक जीता है स्वर्ण पदक। कौन? पूजा पटेल ने राष्ट्रीय खेल 2022 में। फिर नेक्स्ट है 2022 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाएगा एलिस बियालियात्सिको और मेमोरियल तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 9 अक्टूबर में। सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया? तो ये 400 करोड़ से बढ़ाकर अब 1500 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना 400 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ किया। नेक्स्ट है कि G20 सांसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? तो ये जकार्ता में हुआ है, इंडोनेशिया की जकार्ता में। अगला है सूचना के अनुसार सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये मलेशिया में किया जाएगा सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन। नेक्स्ट गृह मंत्री अमित शाह ने कहां में लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये गंगटोक में किया है। अमित शाह ने किया है लौह पुरुष सरदार पटेल के प्रतिमा का अनावरण गंगटोक में। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार विश्व की सबसे ऊंचे 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये नाथद्वार में की जाएगी। ठीक है, राजस्थान के नाथद्वार में 351 फीट की शिव की प्रतिमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 10 अक्टूबर में। किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया हरमनप्रीत सिंह तथा फेलिस एल्बर्स को। फिर नेक्स्ट किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता? तो 25वां विश्व खिताब जीता है बिलियर्ड्स में पंकज अडवाणी ने। नेक्स्ट किसने 90वां ATP खिताब जीता? 90वां ATP खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। नेक्स्ट किस राज्य का मोढेरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? ठीक है, तो ये गुजरात हुआ है। 24/7 मतलब सातों दिन 24 घंटे ये आपको गुजरात घोषित हुआ है सौर ऊर्जा संचालित गांव। फिर अगला है कि 36वें राष्ट्रीय खेल में श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है श्रीहरि नटराज ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 11 अक्टूबर में। किस राज्य सरकार ने हिमकैट नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है हिमकैट नाम की एक नई योजना। फिर नेक्स्ट किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया? तो ये उड़ीसा ने शुरू किया है फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम। फिर अगला है सूचना के अनुसार कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे? तो अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता जो बनेंगे वो बनेंगे टॉम क्रूज। अगला है क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। ठीक है, फिर अगला है कि 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा 2023 में गोवा में। फिर नेक्स्ट है सितंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? तो महिला में आपको हरमनप्रीत कौर को किया गया और पुरुष में मोहम्मद रिजवान को किया गया। ठीक है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 12 अक्टूबर में। देश के पहले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये DY चंद्रचूड़ को नामित किया गया है, मतलब ये 9 नवंबर से बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस। अब नेक्स्ट है किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है AN गोपालकृष्णन। फिर किस राज्य में पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की गई है?
तो ये मेघालय में की गई है। मेघालय राज्य में पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की गई है। अगला है जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जापान ओपन पुरुष खिताब जीता है टेलर फिट्ज ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 13 अक्टूबर में। 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। तो नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया? तो ये आंध्र प्रदेश में दिया है। वर्ल्ड बैंक ने दिया है आंध्र प्रदेश को सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण। नेक्स्ट है किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बने विनायक गोडसे। अगला है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीआरएफ की निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है मृणालिनी श्रीवास्तव। ठीक है, फिर नेक्स्ट किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो ये कमलप्रीत कौर पे लगाया गया है डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध। अगला है कि भारतीय नौसेना ने कहां में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया है अपतटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है प्रस्थान। प्रस्थान का आयोजन हुआ आंध्र प्रदेश में, नौसेना का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 तारीख में ही आगे है कि किस देश ने सफलतापूर्वक पहली और वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च की है? कुआफू 1 जो है ये पहली सौर वेधशाला है। ठीक है, सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 को। ये चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि सीआरआई इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ये नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे शीर्ष पर है नॉर्वे और भारत का स्थान है 123वां। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरेस अभ्यारण्य अधिसूचित किया? तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरेस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। फिर 13 अक्टूबर में आ गया है कि कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी? ठीक है, यूके की उच्चायुक्त एक दिन के लिए भारत में कौन बनी है 13 अक्टूबर को? तो ये है जागृति यादव। अब आते हैं 14 अक्टूबर में। 14 अक्टूबर में है मेघा कयाक महोत्सव 2022। मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहां शुरू हुआ? ये मेघालय में हुआ। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 15 अक्टूबर में। 15 अक्टूबर में है कि जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो 107वें स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107वें स्थान पे है। नेक्स्ट है कि 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित किया जाएगा? ये इंदौर में किया जाएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट है जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है आईआईएससी बेंगलुरु। अगला है केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी दी? तो ये कृष्णा नदी पर दी है भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी। नेक्स्ट है जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है हरियाणा, टॉप पर है हरियाणा। अगला है कि कौन से शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? कौन से शहर ने जीता है? तो ये हैदराबाद में जीता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे 16 अक्टूबर में। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस। नेक्स्ट है कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये मध्य प्रदेश है, भारत का पहला राज्य जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में देने वाला बना। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया? तो केवल एक बैंक के साथ समझौता किया है सैलरी पैकेज के लिए, अग्निवीर के लिए। नेक्स्ट है देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो यह है आईएनएस अरिहंत। ठीक है, स्वदेशी रूप से निर्मित है, परमाणु पनडुब्बी है, इसका सफल परीक्षण हो गया है, उसका नाम है आईएनएस अरिहंत। नेक्स्ट है कि जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन बना?
तो ये है तमिलनाडु। जल जीवन मिशन लक्ष्य को प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य है तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 17 अक्टूबर में कि 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 17 अक्टूबर को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। फिर नेक्स्ट है सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है। सैन डिएगो ओपन टाइटल जीता है ईगा स्वीटेक ने। फिर नेक्स्ट है किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देने की घोषणा की गई है, ठीक है, अनुव्रत पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2022 में महिला एशिया कप टी20 खिताब किस देश ने जीता है। तो ये भारत ने जीता है, उप विजेता है श्रीलंका। फिर नेक्स्ट है कि जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता। जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जीता है गगनजीत भुल्लर ने। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा और ये जापान में था, ठीक है, जापान अब हटाने जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया। तो ये क्या है, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा कतर। एशियन फुटबॉल कप टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा कतर। फिर नेक्स्ट है 17 से 20 अक्टूबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहां आयोजित की गई। तो ये की गई है नई दिल्ली में। अध्यक्षता किया श्री आर के सिंह ने। अगला है कि 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ। 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन अटलांटिस यानी दुबई के अटलांटिस में शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 18 अक्टूबर में। 18 से 21 अक्टूबर को इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने किया। तो ये महासभा का जो मेजबानी है वो भारत ने किया और अगला जो 2023 में होगा वो वियना में होगा। 91 जो होगी वो वियना में होगी। फिर नेक्स्ट 18 अक्टूबर को बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो ये रोजर बिनी को चुना गया, ठीक है, 36वें अध्यक्ष के रूप में रोजर बिनी को चुना गया। अगला है कि सूचना के अनुसार विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो ये रहा चीन। मछली के उत्पादन में सबसे टॉप पर रहा चीन और भारत का स्थान तीसरा था। नेक्स्ट है कि टी20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने। सबसे युवा खिलाड़ी है अयान खान, ठीक है, सबसे युवा खिलाड़ी अयान खान बने। अयान खान जो है वो ओमान के लिए खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस देश के उपन्यासकार सेहान करुणातिलका को उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला। तो ये है श्रीलंका के। चलिए नेक्स्ट देखें। 18 तारीख में आ गया कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। तो ये हरियाणा को किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि जारी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब किस देश में है, ठीक है, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब किस देश में है। तो वो भारत में है, सबसे अधिक गरीब भारत में है। फिर नेक्स्ट है कि 18 से 22 अक्टूबर को डेफ एक्सपो मतलब डिफेंस एक्सपो जो है उसका 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया। तो ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया है डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग 19 अक्टूबर में। पहला है कि सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है बारबरा मेटकाफ को। फिर नेक्स्ट है कि जेवलिन थ्रोअर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स कौन सा पदक जीता। तो स्वर्ण पदक जीता है, जेवलिन थ्रोअर है डीपी मनु, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये किया गया है अरुण बंसल को, ठीक है, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ बने हैं अरुण बंसल। 2022 का बैलोन डियोर पुरस्कार किसने जीता। तो ये जीता है करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस ने, करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस। नेक्स्ट के एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहां हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ है पंजाब में। नेक्स्ट किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये बने हैं
भारतीय दास है। फिर नेक्स्ट है कटी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया असम में। ठीक है, कटी बिहू त्योहार जो है असम में मनाया गया। फिर नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है? ठीक है, ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BQ.1, इसका पहला मामला आपको मिल गया भारत में, पुणे में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 20 अक्टूबर में। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है विश्व सांख्यिकी दिवस। फिर नेक्स्ट है कि वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये किया है बांग्लादेश ने। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने? ये बने हैं कौस्तुभ कुलकर्णी। अगला है कि अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय साजन भनवाल। अगला है कि किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया? तो ये तमिलनाडु में गठन किया है गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखें। 20 तारीख में आगे है कि सूचना के अनुसार 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कहां में आयोजित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 8 शहरों में होगा। अगला है कि सूचना के अनुसार वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया जाएगा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण नवी मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां में मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया? तो ये केवड़िया में किया है, गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 21 अक्टूबर में। 21 अक्टूबर में पहला है कि कौन सा दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। नेक्स्ट है कि हरुण रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन है? तो ये है शिव नादर। नेक्स्ट है इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए? प्रधान वैज्ञानिक नामित हुए हैं आदित्य L1 के मिशन का शंकर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया? तो सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है सोमवार को। किसने किया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने। नेक्स्ट देखा जाए तो जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हाई स्पीड 5G के लिए नोकिया के साथ साझेदारी किया गया है जियो का। ठीक है। नेक्स्ट है कि UNHRC ने विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बने हैं डॉक्टर KP अश्विनी। नेक्स्ट है किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो ये IIT मद्रास ने जीता है। ठीक है, बौद्धिक संपदा पुरस्कार, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे 22 अक्टूबर में। FATF ने किस देश के 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया गया? तो ग्रे लिस्ट से हटाया गया किसे? पाकिस्तान को। 4 साल बाद पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट है वन्यजीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? ठीक है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व को एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी जो दी गई है वो दी गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है PMAYU अवार्ड 2021 में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रफ अभ्यास किया? तो टाइगर ट्रफ अभ्यास किया है अमेरिका और भारत की सेनाओं ने। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 23 अक्टूबर में, जहां पहला है कि मर्सर CEA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा 41वें स्थान पर। प्रथम स्थान रहा आइसलैंड का।
नेक्स्ट है किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये कर्नाटका बैंक ने प्राप्त किया है DX 2022 पुरस्कार। नेक्स्ट है सूचना के अनुसार किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को। एक्टर थे, हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। ठीक है, कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को। अगला है कि IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। तो ये किस IIT ने जीता है? तो ये IIT मद्रास ने जीता है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया? तो ये श्रीलंका का पारित किया गया। श्रीलंका में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं 24 अक्टूबर में। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पोलियो दिवस। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस। फिर नेक्स्ट 24 अक्टूबर को और कौन सा दिवस मनाया गया है एक और? तो यह संयुक्त राष्ट्र दिवस। फिर नेक्स्ट है किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर जूनी का अनावरण किया गया। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर जूनी का अनावरण किया गया किस देश के द्वारा? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा अनावरण किया गया। नेक्स्ट है यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने? यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। ठीक है, लिज ट्रस जो है वो सबसे कम कार्यकाल के लिए यूके के प्रधानमंत्री बनी थी, ओनली 6 वीक के लिए। ठीक है, 6 सप्ताह बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। चलिए नेक्स्ट है कि अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? ठीक है, तो ये 15.76 लाख दीपों को प्रज्वलित किया गया और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। ठीक है, अयोध्या दीपोत्सव में। नेक्स्ट 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये है ज्योति आराजी। 100 मीटर का बाधा दौड़ जो है वो 13 सेकंड में पूरी की। नेक्स्ट किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ? वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ किस क्विज को? तो यह है गुजरात ज्ञान गुरु क्विज। गुजरात ज्ञान गुरु क्विज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 25 अक्टूबर में। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये है विराट कोहली। विराट कोहली जो है वो T20 में सर्वाधिक सबसे अधिक रन बनाने वाले। ठीक है, सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली। फिर नेक्स्ट यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार। सखारोव पुरस्कार जो है यूरोपियन संसद का, वो किस देश के लोगों और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति को और उनके उस देश के लोगों के लिए प्रदान किया गया सखारोव पुरस्कार। अगला है FATF में किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया गया? तो म्यांमार को शामिल किया गया है FATF के मतलब उच्च जोखिम वाले जो देश हैं, हाई रिस्क वाले देश, उसमें शामिल किया गया। अगला है कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया? ठीक है, तो ये चीन को पछाड़कर भारत का निर्यात बाजार तीसरा सबसे बड़ा है नीदरलैंड। अगला है कि अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में है अमन सहरावत। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 26 अक्टूबर में। पहला है कि किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो ये जीता है स्वप्निल कुसाले ने। तो नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किस देश ने किया? तो ये सितरांग का नामकरण जो है वो थाईलैंड ने किया है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ एक चक्रवाती तूफान है सितरांग। नेक्स्ट है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं AK गोयल। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये केरल राज्य जो है वो मुख्यमंत्री, केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को
भारतीय कैरोलिना की सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है स्वदेश चैटर्जी को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 27 अक्टूबर में। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप से जो एम्बेसडर बनाए गए हैं T20 में, नेत्रहीन का जो T20 विश्व कप हो रहा है उसका एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है युवराज सिंह को। अगला है, किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति को माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया? ठीक है, एक मुश्त संपत्ति कर जो है उसकी माफी योजना समृद्धि नाम का एक शुभारंभ किया गया है, वो दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है सैटर्न अवार्ड। सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है RRR, राजा मौली की फिल्म RRR। फिर नेक्स्ट है, किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दे दिया? तो ये फिल सिमंस जो थे वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कोच थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आएंगे 28 अक्टूबर में। पहला है, कहां में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया? मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया, लद्दाख में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो ये किया गया है केरल में। तो नेक्स्ट है, जन जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है गुजरात। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखें। अब 29 अक्टूबर में देखा जाए तो किस देश के रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया? तो ये ईरान के रहने वाले थे, दुनिया के सबसे गंदे आदमी। तो ये जो दुनिया का सबसे गंदा आदमी था इसका नाम था अमय हाजी। ठीक है, अमय हाजी। ये अमय हाजी जो थे वो दुनिया के सबसे गंदे आदमी थे। कहा जाए इसलिए क्योंकि इन्होंने लगभग 67 ईयर्स तक, ठीक है 67 वर्ष तक इन्होंने नहाया ही नहीं था। ठीक है, इनका मानना था कि जब ये नहाएंगे तो इन बीमार पड़ जाएंगे और बीमार पड़ने के बाद ये मर जाएंगे। और डेथ भी उसी हालात में हुआ कि जब इन्होंने स्नान किया तो बीमार पड़ गए और फिर इनकी मृत्यु हो गई। 67 ईयर्स तक ये आदमी कभी नहाया ही नहीं था। नेक्स्ट है कि कहां स्थित दो नए भारतीय समुद्र तटों थुडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो ये लक्षद्वीप का है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस फिल्म को फिप्रेसी ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया? तो ये पाथेर पंचाली को घोषित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 30 अक्टूबर में। 30 अक्टूबर में है कि नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो ये IIT मद्रास ने किया है। ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। नेक्स्ट है, किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की? ये BCCI ने घोषणा की है भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा। अब 31 अक्टूबर में देखें तो सूचना के अनुसार 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां होगा? ये होगा फिजी के नाडी में। नाडी जगह है, ठीक है, फिजी में है जगह, वहां 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा। किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण 44 अरब डॉलर में किया? तो अमेरिकी अरबपति है एलन मस्क। फिर नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये बना है अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए आगे देखें। तो ये वीडियो यहां पे समाप्त होता है, वन लाइनर अक्टूबर का करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वेबसाइट onlinestudycenter.in पर जाकर PDF सेक्शन से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।